जोहार साथियों, एक लंबे अंतराल के बाद आप लोगों से मुखातिब हो रहे हैं, क्योंकि अभी काफी हलचल राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक परिस्थिति को लेकर है। 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव की घोषणा हो चुकी है और जो लगभग सारे जगहों से जो सूचनाएं मिल रही वो इस बात की ओर इंगित करती है कि भारतीय जनता पार्टी अब ढलान के रास्ते पर है। सभी जगह के जो आरंभिक जो सूचनाएं आ रही है विभिन्न स्रोतों से, चाहे वो जो ओपिनियन पोल कई संस्थाओं द्वारा होता है उसकी विश्वसनीयता पर कभी सवाल भी होते हैं और कभी इस बात को भी कहा जाता है कि कम से कम एक दिशा तो वो तय कर ही देते हैं। उन तमाम सूचनाओं से ये लगता है कि भारत का जो लोकतांत्रिक परंपरा है वो अधिनायकवाद को स्वीकार नहीं करता है। वो प्रजातंत्र में विश्वास रखता है, जनता की शक्ति में विश्वास रखता है और यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी हताशा में है और अपने आप एक पराजित शक्ति मानकर एक के बाद एक हताशा से भरी कार्रवाई कर रहा है। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कल महामहिम राज्यपाल महोदय को एक पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने कहा है कि मेरे सूत्रों से मुझे मालूम। अब उनके ये सूत्र कौन है, सूत्रधार कौन है, इसकी व्याख्या तो कहीं नहीं, लेकिन उनको मालूम चल गया कि राज्य में जो सिस्टम है, सिस्टम क्या है ये भी उनको नहीं मालूम, लेकिन सिस्टम कोलैप्स कर गया है और यहाँ तत्काल 356 के तहत, धारा 356 भारतीय संविधान के तहत राज्य सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। बाबूलाल जी को हमको लगता है कि मेरी उम्र तो लगभग 54 साल की है, 53 क्रॉस कर चुका हूँ, 54 में चल रहा हूँ। मुझे लगता है कि हमसे जरूर उम्र में कुछ बड़े होंगे, क्योंकि राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो उनको कुछ जानकारियां भी जरूर होंगी। कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री एस आर बोमई जी
कि सरकार को इसी तरह से बर्खास्त किया गया था और तब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बहुत स्पष्ट कहा कि सरकार के बहुमत में रहते हुए और उसके धर्मनिरपेक्ष स्वरूप रहते हुए उसको किसी भी तरह से अपदस्थ नहीं किया जा सकता। इसके पहले भी केशवानंद भारती केस का दृष्टांत है हम लोगों के पास। हमको अचानक इस बात से हंसी आ गई कि एनसीपी के एक विधायक उन्होंने एक चेतावनी जारी कि उनके अनुमंडल को यदि जिला का दर्जा ना दिया गया तो वो सरकार से समर्थन वापस। 2-3 दिन पहले का एक सूचना था कि वो एनडीए ज्वाइन कर लिया और इसी जो सूत्र है बाबूलाल जी में उत्साह पैदा कर दिया कि शायद सरकार अल्पमत में आ गई, क्योंकि जो एनडीए में अब खुद को कहता है वो इंडिया की सरकार से वापस समर्थन ले रहा है, तो शायद सरकार अल्पमत में आ गई। हम लोगों को याद है, हम लोग बचपन में जब खेला करते थे, जो क्योंकि हम लोग तो बहुत साधारण परिवार के थे, हम लोगों के पास में ना विकेट हुआ करता था, ना बैट हुआ करता था, ना बॉल हुआ करता था। लेकिन जो संपन्न परिवार के हमारे दोस्त थे वो विकेट, बैट और बॉल लेकर आते थे और हम सब मिलकर खेलते थे। कोई कारणवश यदि वो पीछे हो जाता था खेल में तो अपना बैट, बॉल और विकेट लेकर घर चल जाता था और हम लोग पीछे पीछे उसका मजबूरी में चमचे ही किया कि नहीं तुमको ही जिता देंगे। तो बाबूलाल जी आजकल इसी तरह का हट धर्म पे आ गए। चले थे संकल्प लेकर, बीच रास्ते में उनको समझ में आ गया कि ये संकल्प तो कहीं है नहीं हमारा, ना भाजपा के लोग हमारे साथ हैं, सही से अखबार में हमारा कवर भी नहीं हो रहा है क्योंकि जन समर्थन तो है ही। तो कुछ ऐसा बचकाना बात कर ताकि मुझे अखबार में 2-4 कॉलम मिल जाए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मेरी तस्वीर दी। उन्होंने एक पत्र लिख दिया, बोले क्राइम बढ़ गया। जिस दिन पत्र लिख रहे थे उसके ठीक एक दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री केंद्रीय गृह मंत्री के साथ में कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक में उपस्थित, उनको यह बताया गया कि इस राज्य सरकार में आने के बाद जो संगठित अपराध है जिनको नक्सलवाद का नाम दिया जाता है, उस पर कैसे
रोकथाम लगाया गया, सुदूरवर्ती इलाकों में सरकार की योजनाएं पहुंच रही है, संवाद स्थापित हो रहा है। बूढ़ा पहाड़, जहां 75 साल में कोई सरकारी एजेंसी नहीं पहुंची थी, जो पूरी तरह से आइसोलेटेड आइलैंड बना हुआ था, वहां सरकार पहुंची, मुख्यमंत्री पहुंचे, सरकार के कल्याणकारी योजनाएं पहुंची और वो संपूर्ण इलाका अब उन्मुक्त वातावरण में जी रहा है। मैं तो ये नहीं कहता कि नक्सलवाद पर पूर्ण विराम लगा, वो तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे। जब लातेहार में मुठभेड़ हुआ, हमारे आर्म्ड फोर्सेस पर हमला हुआ, तब रघुवर जी कहते थे कि हमने नक्सल समस्या का समाधान कर दिया, पकौड़िया कांड कर दिया। जो दिग्दर्शन का जो फर्जी सरेंडर हुआ, उसका उदाहरण गिनाने लगे थे। उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन औसत निकाला जाए, क्योंकि प्रदेश भी बड़ा है, क्षेत्रफल भी बड़ा है, हर आधे घंटे में, मतलब 48 प्रतिदिन के, ये आंकड़े ये मेरे नहीं है, ये एनसीआरबी के, हत्याएं होती, 30 से ज्यादा बलात्कारें होती। मध्य प्रदेश में तो दलित और आदिवासी पर सर्वाधिक देश में आपराधिक कृत्य होते हैं। उनको ये राज्य याद नहीं है। जब उनके शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी के कोर्ट परिसर में अपराधी घुसकर हत्याएं करते थे, वो बाबूलाल जी भूल गए। उनके शोध क्या सूत्र, उनको ये सब जानकारी देना भूल गए। रघुवर जी तो उनको नेता ही नहीं मानते। आज भी जमशेदपुर में यदि कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम होता है तो पोस्टर से बाबूलाल जी हटा दिए जाते हैं। ये तमाम हताशा है, उनको एक हल्का आदमी बना दे रहा है। जो प्रदेश अध्यक्ष बन गए, लेकिन प्रदेश पदाधिकारियों की नियुक्ति नहीं कर पाए। ये पहला प्रदेश है भारतीय जनता पार्टी का जो 4 साल के बाद भी अपना विधायक दल का नेता नहीं बना पाया। कायदे से तो यहां पर
भारतीय जनता पार्टी पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए कि तुमने संसदीय परंपराएं समाप्त कर दी। इनका तो निबंधन ही यहां से समाप्त हो जाना चाहिए। जो सरकार को ये नहीं बता पा रही है कि जो जरूरी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जहां पर विपक्ष का नेता का एक स्थान है, वो तय नहीं कर पा रही। विधानसभा ने अपने स्तर पर कई बार आग्रह किया है कि आप अपने प्रतिनिधि को नियुक्त करें। सरकार ने आग्रह किया कि हम संवैधानिक संस्थाओं का गठन नहीं कर पा रहे आपके कारण, आपके विफलता के कारण, कि आप अपना प्रतिनिधि नहीं चुन पा रहे। विधानसभा परिसर में नेता प्रतिपक्ष का कक्ष खाली है। उनके लिए जो वाहन अंकित है वो रोज गंदा हो रहा है। उनके सचिवालय में कोई कामकाज नहीं हो रहा है। और वो व्यक्ति हम लोगों को, राज्यपाल को अनुरोध कर रहा है कि चाचा यह राष्ट्रपति शासन लगा। चाचा तो बैठे ही है, उन्हीं के लिए बैठाया गया कि भतीजा बोले और हम लगा दें। यह सरकार गाजर मूली नहीं है, यह आंदोलनकारियों का सरकार है। बांग्ला में एक कहावत है, हाथी घोड़ा गैलो तौल झाड़ा है बोले पतो जो। मतलब जब बाढ़ आता है नदी में तो हाथी और घोड़ा तो समा गया पानी में, भीड़ आके तट पे पूछता है कि कितना पानी है। बाबूला जी बड़ा बुरा स्थिति है आप। देश की सभी जांच एजेंसियां लग गई, हाथी घोड़ा सब आ गया। अब आप पूछ रहे हैं कितना पानी है। ऐसा प्रहसन मत कीजिए। लोकतंत्र मर्यादा से चलता है, संविधान से चलता है। आपके इस तरह के राजनीतिक नौटंकी से नहीं चलता। वो एक तो कौन है ना, जो कितना भी बूढ़ा हो जाए लेकिन गुलाटी मारना नहीं भूलता। तो जहां जन्म हुआ था छोड़ के वनवास के लिए 14 साल गए थे, लेकिन जैसे वापस आए तो काहे को भूल जाए कि संस्कार मेरा क्या है। राजनीतिक तौर पे आप में ईमानदारी है तो
तो अब संघर्ष के रास्ते पे आए, हमसे राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करें, सवाल करें। हमारी कोशिश होगी कि आपको संतुष्ट करने। यदि इस तरह की अनाप शनाप बातें करेंगे तो हम तो नहीं, इसी 23 में 5 राज्यों की जनता और 24 में पूरे देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को जवाब देगी। धन्यवाद। एक और लेटर लिख दिए सीएम, और लेटर बाबूलाल जी का राज्यपाल को और मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा गया है भ्रष्ट अधिकारियों से जुड़े मामले को लेकर। दादा बाबूलाल ने जो सवाल उठाया है वो भ्रष्ट अधिकारियों का अभियोजन स्वीकृति को लेकर के सरकार आके उनको एक जो प्रावधान कर रही है, मैं अभियोजन स्वीकृति क्यों नहीं दे रही है? जो जेल में बंद है अधिकारी। देखिए, सरकार अपने जो गवर्नेंस के जो SOPs है, स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीड्यूर, उस तहत कार्रवाई करती है, न कि SOD के तहत कार्रवाई करती है। मतलब सिलेक्टेड ऑपरेशन डिक्टेशन के तहत। ये सिलेक्टेड ऑपरेशनल डिक्टेशन से सरकार नहीं चलती है, सरकार चलती है SOP से, और सरकार उसी SOP पे काम कर रही है। ठीक है,